नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव। 2024 का लोकसभा चुनाव है। एक तरफ मोदी जी तैयार है और दूसरी तरफ विपक्षियों में मचा हाहाकार है। मोदी जी अपने फुल फ्लेज में अपना काम कर रहे हैं, जबकि इंडिया वाले INDIA अलायंस वाले अनेक प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं मोदी जी को घेरने की, लेकिन वो कहीं पर भी उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। जैसा कि मैं पहले से आपको बताते रहा हूं कि अनेक योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन कहीं पर भी वे लोग अपनी योजना में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसका कारण बस एकमात्र है कि नरेंद्र मोदी जो हैं अपना पूरा काम जो है पूरी लगन से, पूरा निष्ठा से करते हैं, और ये जो INDA अलायंस वाले हैं ये केवल मोदी को हराने की योजना बनाते हैं। आज बात करेंगे किस तरह से जो इंडिया अलायंस है इसमें फूट पड़ गई है। वो कौन कौन से 3 मुद्दे हैं जिस 3 मुद्दों पर इसमें खुद ही दरार आ गई है। वो कौन कौन से 3 मुद्दे हैं जिस 3 मुद्दों के कारण जो विपक्षी एकता है खुद ही बट गई है। और वो जो मुद्दा है नो हिंसा, मणिपुर और दिल्ली अध्यादेश, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले एक निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर हैं तो हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट जो है वो हम लोगों को बहुत ही हौसला देता है। बात उन 3 मुद्दों की करेंगे, लेकिन उसके पहले एक विशेष जानकारी है कि बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का एक बयान आता है और उस बयान में वो कहते हैं कि मोदी और शाह को रोकने के लिए विपक्षी एकता एक साथ आई है, और मोदी और शाह को रोकने के लिए विपक्षी एकता को, यानी विपक्षी पार्टियों को एक साथ होना उनकी मजबूरी है। मजबूरी शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहां से मतलब इससे क्लियर हो जाता है कि जो विपक्षी एकता वाले हैं वो अपने हार पहले ही मान चुके हैं। वो लोग समझ चुके हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, बस केवल हम एजेंडा ही बना सकते हैं मोदी जी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ केवल एजेंडा ही बना सकते हैं। और इधर मोदी अपना पूरा फुल फ्लेज में दिख रहे हैं। वो सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने तो कह भी दिया है 3rd टर्म एंड टॉप 3 इकोनॉमी, यानी कि भारत तीसरी कार्यकाल में विश्व के टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। और कहने के बाद स्टेट बैंक का एक रिपोर्ट भी आया था, जो कि मैंने आप सबके इस वीडियो के माध्यम से साझा किया था, कि 5 साल नहीं लगने वाले भारत को टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने में, मात्र 2 साल। 2 साल में ही, यानी कि अगले कार्यकाल के मात्र 2 साल में भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। तो अधीर रंजन चौधरी जी जो है पहले ही ये साफ कर दिया है कि इनका जो बयान आया इससे साफ दिख रहा है कि विपक्षी पार्टी जो है, जो इंडिया अलायंस वाले हैं, वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। वो समझ गए हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिए ना, आप खुद देखिए कि जब ये एकता बनी थी तो उस समय गजब की आपस में बातें हो रही थी, लोगों की गजब गजब बयान आ रहा था। लेकिन आज आपने सुना है क्या केजरीवाल का बहुत दिनों से कोई बयान? 3-4 दिनों से वो गायब है सोशल मीडिया से। राहुल गांधी कहाँ है, कोई अता पता नहीं है। ममता कहाँ है कोई खबर? सोनिया गांधी कहाँ है? ये सब लोग पूरी तरह से सदमे में चले गए हैं। और स्टालिन तो ने खुद बता दिया कि हम ना NDA के साथ हैं ना INDIA के साथ हैं। स्टालिन ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि मैं ना तो इंडिया के साथ NDA के साथ जाऊंगा और ना INDIA के साथ है। और शरद पवार जो कितने अनुभवी नेता हैं, वो कहाँ हैं? वो भी आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको भी पता है, उनको सारी बातें पता है, वो सबसे अनुभवी हैं।
उनको ही पता है कि ये कुछ होने वाला नहीं है। आपको याद होगा कि एक समय जब अडानी की बात हो रही थी, तभी शरद पवार ने बोला था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बात कौन सुनता है भाई? राहुल गांधी के अलावा बात किसकी चलती है? तो शरद पवार भी समझ चुके हैं कि INDIA ये जो रूप बदला गया है, जिसको मोदी जी ने बोला है कि चोला बदलने से चरित्र नहीं बदल जाती है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने बोला है कि जिस तरह से विपक्षियों ने अपना चोला बदल रखा है, इससे उनके चरित्र नहीं बदल जाएंगे। तो शरद पवार भी समझ चुके हैं कि इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। अब बात करते दिल्ली अध्यादेश पर। तो दिल्ली अध्यादेश पर अगर मोदी जी को हराना है तो लोकसभा में तो नहीं ना हरा पाएंगे। आप जब भी हराएंगे तो राज्यसभा में हराएंगे। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो, और राज्यसभा में हराने के लिए आपको संगठन चाहिए, आपके साथ कुछ और लोग चाहिए। तो आपने किसी को अपने में मिलाने की कोशिश की है क्या? क्या आप पटनायक साहब से मिले हैं? क्या आप रेड्डी से मिले हैं? नहीं। तो फिर ऐसी मतलब ख्याली पुलाव क्यों पकाते हैं वो लोग? दिल्ली अध्यादेश के मामले में ऐसा क्यों सोचते हैं मोदी जी को हराने के बारे में, जब आप लोगों से मिल ही नहीं पाते हैं, जब आपकी और अन्य लोगों की बात तालमेल नहीं बैठ पाती है, तो ख्याली पुलाव पकाने से क्या फायदा है? अब तो TDP ने भी कह दिया कि हम मोदी जी के साथ हैं, और जब से TDP बोला है तब से केजरीवाल को गजब का शौक लग गया है। वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका कोई भी स्टेटमेंट दिखा दिए पिछले 2 दिनों से कि केजरीवाल ने दिया हो, और न ही केजरीवाल ने मणिपुर के बारे में एक भी लाइन बोला है। अब आइए नू हिंसा पर। तो नू हिंसा के बाद जिस तरह से जितने भी लोग थे, राहुल गांधी, अखिलेश, केजरीवाल, ये सब लोग जिस तरह से मणिपुर पर सवाल उठा रहे थे, आप जरा एक मतलब गौर कीजिएगा एक बात पर कि जिस तरह से हिंसा हुआ है नूह में, तो इस हिंसा के बाद, क्योंकि हिंदुओं पर हिंसा हुई है ना, इस हिंसा के बाद किसने अपना बयान दिया है और किसने हिंदुओं के पक्ष में बयान दिया है कोई क्या? कोई भी जो INDIA अलायंस वाले हैं, किसने क्या कुछ बोला है? हमने तो खट्टर साहब पे जबरदस्त सवाल उठाया। यहां तक कि हमने सवाल उठाया कि उनको इस्तीफा तक दे देना चाहिए, या और भी जो हमारे सोशल मीडिया पे जो भी मतलब न्यूज आते हैं, खबरें आती हैं, उसमें से बहुत लोगों ने खट्टर पर सवाल उठाया, जिन लोगों पर ये मतलब आरोप लगाया जा रहे थे कि प्योर भाजपा ही हैं। तो भाजपा ही नहीं बल्कि राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र हित में बात करते हुए खट्टर साहब पर सवाल उठाए गए हैं। क्योंकि सरकार किसी की भी हो, ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। लेकिन और ये जो लोग हैं, केजरीवाल हैं, राहुल हैं, ममता, इन लोगों का कोई बयान आया है क्या? किसी ने कुछ बोला है? आप सबने देखा होगा, किसी ने कुछ नहीं बोला है। मणिपुर को लेकर तो सबने मोदी जी पर प्रेशर डाला, सबने जबरदस्त प्रेशर डाला, किसी भी तरह से मतलब मोदी को बदनाम कर दिया जाए। लेकिन जैसे समय बीतता गया, वे लोग खुद ही अपने आप को संभाल नहीं पाए। वे लोग खुद ही साथ नहीं है, तो कौन सी एकता की बात करते हैं? कैसी एकता है कि ना कोई इसका एजेंडा है, ना कोई इसका मोटो है, ना कोई इसका विचारधारा है, और ना कोई इसका चेहरा है। कैसे भारत के लोग उस पर भरोसा करेंगे जब उनके आपस के लोगों में ही गजब की नाराजगी है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का क्या कहना है इन विपक्षी एकता के बारे में, जो कि आपस में ही बिखर गई है, और नरेंद्र मोदी के बारे में, जो कि दिन प्रतिदिन दिन रात मेहनत कर रहे हैं देश की तरक्की के लिए? आप सब अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।